नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अपने पुराने बयान से लिया यू टर्न। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भले ही मध्यस्थता नहीं की, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव को शांत करने में मदद की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वायुसेना के भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 20 मई को सुनवाई होगी। भूकंप के तेज झटकों से दहला तुर्की, लोगों में दहशत। भगोड़े नीरव मोदी की नई जमानत याचिका ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दी। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अपने पुराने बयान से यू टर्न ले लिया है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अपनी भूमिका को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भले ही मध्यस्थता नहीं की, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव को शांत करने में मदद जरूर की है। ट्रंप ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि वो सीधे तौर पर ये नहीं कहना चाहते कि उन्होंने मध्यस्थता की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर के दोहा से ये बात कही। कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के राष्ट्रपति ट्रंप के इच्छुक होने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट कहते हैं, हम युद्ध विराम देखकर खुश हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना और देखना चाहते हैं। राष्ट्रपति एक शांति दूत हैं और हम शांति की प्रगति का जश्न मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि युद्ध विराम बरकरार रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव जारी है। दोनों देशों ने सैन्य संघर्ष भले ही रोक दिया हो, लेकिन कूटनीतिक और राजनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच की तल्खी जारी है। इस बीच गुरुवार शाम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की। इस बातचीत की जानकारी एस जयशंकर ने खुद के सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर दी। अपने पोस्ट में एस जयशंकर ने लिखा, आज शाम कार्यवाहक अफगान विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बातचीत हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वायुसेना के भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह की ये यात्रा 2 दिवसीय होगी। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात की भारत पाकिस्तान सीमा का भी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज इंदौर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा शाम 4 बजे बड़ा गणपति चौराहा से शुरू होगी और पैदल चलकर राजबाड़ा पर खत्म होगी। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर आगाह करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है। ये इससे भी जाहिर है कि हम पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकियों की परवाह नहीं करते हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एटॉमिक धमकियां दी। मैं पूरी दुनिया के सामने सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों परमाणु हथियार सुरक्षित है? भारत को एटॉमिक धमकियां दी। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तुर्की में गुरुवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। झटके इतने जोरदार थे कि लोग घरों से निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह से जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। ये भूकंप का झटका कुल्लू से 14 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में महसूस किया गया।
गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा तुर्की को लेकर हो रही है। भारत में तुर्की और अजरबैजान बाइकॉट नारे बुलंद हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बाइकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। करे भी क्यों नहीं, आखिर तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर भारत के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही वक्फ के सामने मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी वकीलों को कहा है कि पक्ष और विपक्ष के वकील तैयार होकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मंगलवार 20 मई को सभी वकील पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि उस दिन अदालत वक्फ के अलावा किसी और केस पर सुनवाई नहीं करेगी। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान का विवाद अब थमा ही नहीं था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती की जाति गिना दी। इसे लेकर अब बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा सांसद रामगोपाल यादव के इस बयान को शर्मनाक बताया है। बसपा चीफ मायावती ने X पर पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी की है, जो शर्मनाक और निंदनीय है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में गुरुवार को झोपड़ी में आग लगने से 3 बच्चियों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी। मृतकों की पहचान मुस्कान कुमारी, पायल कुमारी और संतोष कुमारी के रूप में हुई है। तीनों राम बाबू शाह और ममता कुमारी की बेटियां थी। दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। मोतिहारी पुलिस के स्थानीय अधिकारी पीड़ितों को निकटतम सरकारी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी की नई जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी पिछले 5 साल से अधिक समय से लंदन की जेल में बंद है। उन्होंने एक नई जमानत याचिका दायर कर भारत प्रत्यार्पण तक उसे जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था। उसका कहना है कि उसकी जान को भारत सरकार से खतरा है, इसलिए वो ब्रिटेन से फरार नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि उसके न्याय से भागने का पर्याप्त जोखिम बना हुआ है। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने बड़ा खुलासा किया है। रवि शास्त्री ने बताया है कि टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने से पहले विराट कोहली ने उनसे बात की थी और अपने निर्णय के बारे में भी बताया था। रवि शास्त्री ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली से उनके टेस्ट रिटायरमेंट लेने से करीब 1 हफ्ते पहले बात की थी। वो अपने निर्णय को लेकर स्पष्ट थे कि उन्होंने अपनी तरफ से टेस्ट क्रिकेट के लिए सब कुछ कर दिया है। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान रहे हैं। विराट ने 68 मैचों में कप्तानी करते हुए 40 मैचों में जीत दिलाई है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।